सुखदेव जी बड़ी प्यारी गति दे रहे हैं कि रहुगण का परम मंगल किया श्री भरत जी ने, और रहुगण को ज्ञानोपदेश दिया। कपिल मुनि के पास जाने की फिर जरूरत नहीं पड़ी, और उसी नदी के किनारे ध्यानमग्न होकर के बैठ गए। कलिंग देश का एक राजा था, उसने एक मन्नत मानी थी कि मेरा युद्ध चल रहा है पड़ोसी राज्य में, और यदि मैं विजयी हो गया तो जगदम्बा काली के मंदिर में एक जीवित मनुष्य की नरबलि चढ़ाऊंगा। मैं कई बार कथा से प्रार्थना करता हूं, इस प्रकार की जो द्वेष की चीजें हैं इन्हें हमारे समाज से तुरंत हटा देना चाहिए। किसी भी जीवित प्राणी को मारकर तुम ईश्वर और भगवती जगदम्बा को कैसे प्रसन्न कर सकते हो? बहुत सारे बुद्धिमान और पढ़े लिखे लोगों को हमने देखा, कभी बकरा काटने पे अपना कल्याण निहारते हैं, कभी भैंसा काटने पर अपना कल्याण निहारते हैं। क्या मूढ़मती का जीवन जी रहे हैं। किसी जीव को परमात्मा ने बनाया है, उसको जीवन मिलना चाहिए, और परमात्मा के बनाए जीव को परमात्मा के सामने मृत्यु प्रदान करने के बाद और तुम परमात्मा से कल्याण की कामना करना चाहते हो? अपने विजय के लिए, अपनी पूर्णता के लिए तुम किसी जीव को कैसे मार सकते हो? राजा कलिंग सम्राट ने निवेदन किया था जगदम्बा के मंदिर में कि यदि मैं विजयी हो गया पड़ोसी राज्य से तो एक जीवित मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा, और परिणाम यह हुआ कि विजयी तो होना ही था, तो विजय हुआ। मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ जंगल में जो पुरुष पहली बार मिल जाए उसे पकड़ करके लाओ। भरत जी बैठे थे ध्यान मग्न होकर के। भरत जी को कहा, चलो आपके मृत्यु का समय आ गया, राजा ने आमंत्रित किया है, आपकी नरबली देना है। मुस्कुराते हुए भरत जी चल दिए। क्यों? उन्हें ना तो जीवन से कोई प्रेम है, ना मृत्यु से कोई भय है। भजन करने वाला जो अच्छा साधु होता है, जो अच्छा भजनानंदी व्यक्ति होता है, उस शरीर से भी उसका नाता खत्म कर लेता है, शरीर से भी उसका कोई मोह, उसका कोई राग नहीं बचता है प्यारे। परिणाम ये हुआ कि कलिंग देश के सम्राट ने जाकर जैसे ही जगदम्बा की मूर्ति के सामने भरत जी को रखा, मिष्ठान खिला रहे हैं तो भरत जी मिष्ठान खा रहे हैं मुस्कुरा करके। राजा ने पूछा, 2 क्षण के बाद मरने वाले हो और मिठाई इतने अनुराग से खा रहे हो, नए वस्त्र इतने अनुराग से पहन रहे हो? भरत जी ने कहा, मरना जीना किसके लिए होता है? जो जीता है वो मरता है। मैं तो पहले ही भगवान की यात्रा में पहुंच चुका हूं, मरेगा तो मेरा शरीर, और शरीर रोए तो रोए, मैं तो एक आत्मा ब्रह्म में लीन हो चुका हूं, मुझे रोने की क्या जरूरत है? तलवार निकाली सम्राट ने, और जैसे ही तलवार निकालकर भरत जी के मस्तक को अलग करना चाहा देह से, जगदम्बा काली मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो गई, और भगवती जगदम्बा ने श्री भरत जी को विलीन कर लिया अपने आप में।